हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोलाइडी विलयन क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के कोलाइडी विलयनों के उदाहरण दीजिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, पहले हम क्या समझते हैं कोलाइडी विलयन क्या होता है। तो कोलाइडी विलयन क्या होता है? कोलाइडी विलयन हमारा क्या होता है? एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें जो हमारा जो विलय होता है, विलय जो होता है वो कैसा होता है? सूक्ष्म अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में उपस्थित होता है। सूक्ष्म अवस्था में उपस्थित मतलब सूक्ष्म मात्रा में इसमें क्या होता है? विलय हमारा उपस्थित होता है। और हमारा जो विलय क्या होता है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि विलय के जो कणों का आकार, विलय के कणों का आकार क्या होता है? कोलाइड होता है। क्या होता है? कोलाइड होता है। कोलाइड होता है। अब जब ये कोलाइड होता है तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, पहले बात हम समझते हैं विलय के कणों का आकार कितना होगा। इसका होगा आकार 1 से 200 नैनोमीटर के मध्य होगा। अभी समझिए, या विलय के कणों का आकार क्या होगा? कोलाइड होगा। अर्थात इसका मतलब क्या होगा? या इसमें विलय, या इसमें जो विलय है वो क्या है हमारा? विलय कोलाइड अवस्था में होते हैं। इसमें विलय कैसे होते हैं? कोलाइड अवस्था में होते हैं। सॉरी बच्चों, ये देखिए इसमें विलय क्या होते हैं? कोलाइड, कोलाइड अवस्था में होते हैं। में होते हैं। तो अभी समझिए, तो यहाँ पे विलय के क्या करेंगे? विलय के हमने क्या बोल दिया? कोलाइडिक कण बोल दिया। तो किसी विलय, देखिए विलय के जो कण होते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, देखिए विलय के ये विलय के ये कोलाइडी कण, कोलाइडी कण किसी किसी विलायक, किसी विलायक में परिक्षिप्त रहते हैं। क्या रहते हैं? परिक्षिप्त रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो विलय होगा यहाँ पे किस अवस्था में होगा? वो परिक्षेपण माध्यम में। कौन से में होगा? परिक्षेपण माध्यम में होगा। और हमारा जो विलायक होगा वो क्या होगा? हमारा जो विलायक होगा वो कैसा होगा? वो हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था में होगा। परिक्षिप्त प्रावस्था में होगा। ठीक है बच्चों, ये समझिए कि हमारे जो कोलाइडी विलयन में दो प्रावस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक परिक्षेपण माध्यम होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था से मिलकर क्या बनता है? हमारा कोलाइडी विलयन बनता है। कोलाइडी विलयन बनता है। तो ये तो बच्चों हमारा क्या हो गया? ये हमारा होगा कोलाइडी विलयन क्या होता है। अब हम समझेंगे कोलाइडी विलयन के प्रकार। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, देखिए एक हमारा क्या कोलाइडी विलयन तंत्र 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहले हम देखते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम तथा कोलाइडी तंत्र। कोलाइडी तंत्र के नाम की कौन सा हमारा कोलाइडी तंत्र बनेगा। फिर उसके हम यहाँ पे क्या देखेंगे? उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखेंगे। तो पहले हम क्या लेते हैं? पहले हम लेते हैं ठोस। तो हमारे परिक्षिप्त प्रावस्था कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। तो पहला हम यहाँ पे लेते हैं क्या? जब परिक्षेपण माध्यम हमारा क्या हो? ठोस हो। तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ठोस कलिल। क्या बोलेंगे? किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र बनेगा? ठोस
कलील। अब इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? इसके उदाहरण हो जाएगा रंगीन कांच, रंगीन कांच या रूबी कांच, रूबी कांच। देखिए बच्चों, ये बच्चों मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, इस तरह की उदाहरण मैं आपको यहाँ पे, इसको बच्चों मैं थोड़ा टेढ़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे जो लाइन आपकी क्या होगी अच्छी तरीके से आपको यहाँ समझ में आएगा। देखिए अब हमारा ठोस हो गया, अब हमारा क्या दूसरा क्या है, अगर हम दूसरा ले लें तो हमारा दूसरी प्रक्षेपण माध्यम क्या हो जाएगी, द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। और यहाँ पे हम कोलाइडी तंत्र हमारा क्या कहलाएगा, कोलाइडी तंत्र हमारा कहलाएगा कलिल। क्या कहलाएगा? कलिल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल बोलते हैं। तो कलिल के उदाहरण क्या हो जाएंगे? कलिल का उदाहरण है कीचड़। क्या हो जाएगा? कीचड़। कीचड़ हमारा किससे बना होता है? मिट्टी से और H2O से, और H2O से। और देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? गोल्ड सॉल, गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल में हमारा क्या होगा? गोल्ड सॉल में हमारा होगा AU, अर्थात गोल्ड, और क्या होगा? H2O। तो ये तो हो गया हमारे द्रव में। अगर हमारा यहाँ पे क्या हो? गैस हो, हमारा जो परिक्षेपण माध्यम गैस हो तथा जो परिचित प्रावस्था क्या हो वो ठोस हो, तो हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा ठोस एरोसोल। देखिए बच्चों मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या कहलाएगा? ठोस एरोसोल। इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्या हो? गैस हो। अब इसके उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धूल, धुआं। क्या हो जाएंगे? धूल हमारे जो होते हैं और क्या होते हैं? धुआं होते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों हमारे, एक हमारे ये हो गए, दो उदाहरण हो गए। अब देखते हैं जब हमारा परिचित प्रावस्था क्या हो, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए जब हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम और क्या हो जाएगा? कोलाइडी तंत्र, कोलाइडी तंत्र तथा उदाहरण। क्या होता है? देखिए उदाहरण। अब हम समझते हैं जब हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो? द्रव हो, द्रव हो, तो पहला हम क्या लेंगे? पहला हम लेंगे ठोस लेंगे। क्या लेंगे? जो परिक्षेपण माध्यम क्या हो? ठोस हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे जल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जल। उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा हमारा जेल। देखिए क्या हो जाएगा? जेल, जेल, जेली, जेली, पनीर और इत्यादि। इसके भी और भी उदाहरण होंगे। अब हमारा क्या हो? देखिए यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं। देखिए और हमारा क्या हो जाएगा? ये तो हमारा ठोस हो गया। जब परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो तथा परिक्षेपण माध्यम क्या हो? द्रव हो, तो हमारा क्या होगा? हमारा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इमल्सन, अर्थात इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पायस बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा मक्खन, मक्खन, दूध, मक्खन, दूध, शैम्पू, शैम्पू इत्यादि। क्या बच्चों? और भी उदाहरण होंगे इत्यादि। अब हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? जब परिचित प्रावस्था द्रव हो तब परिक्षेपण माध्यम क्या हो? गैस हो। क्या हो? गैस हो। तो हमारा कौन सा कोलाइडी तंत्र होगा? हमारा हो जाएगा द्रव एरोसोल। क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे द्रव एरोसोल। इसके कौन से उदाहरण हो जाएंगे? इसके उदाहरण हो जाएंगे हमारे बादल। क्या हो जाएगा? बादल, कोहरा, कोहरा इत्यादि, इत्यादि। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे अगर हमारी परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, कोलाइडी तंत्र, कोलाइडी तंत्र तथा उदाहरण, उदाहरण। देखिए यहाँ पे अगर हमारा परिचित प्रावस्था क्या हो? गैस हो। क्या हो? गैस हो। तथा परिक्षेपण माध्यम क्या हो? पहला हमारा क्या हो? ठोस हो, ठोस हो, तो हमारा कोलाइडी तंत्र क्या बनेगा? बनेगा ठोस फेम बनेगा। क्या बनेगा? ठोस फेन। जो फेन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोम बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? उदाहरण के लिए स्टायरीन,
स्टायरीन हो गया, और क्या हो जाएगा हमारा, फोम हो जाएगा, स्टायरीन, फोम, रबर, रबर हो गया। और दूसरा हमारा क्या लेना, अगर हमारा परिचित परावस्था गैस हो तब परिक्षेपण माध्यम क्या हो, द्रव हो, क्या हो बच्चों, द्रव हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बनेगा फेन, फेन इसको क्या बोलेंगे, अथवा झाग, क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे झाग। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा झाग, क्या हो जाएगा, ये तो कुछ झाग हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, वायु का बुलबुला, वायु का बुलबुला, बुलबुला इत्यादि, यानी कि और भी इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब अभी क्या होगा बच्चों, ये तो हमारे हो गए क्या 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे गैस और गैस का कोलाइडी तंत्र नहीं बनता है, क्या, जब परिक्षिप्त परावस्था क्या हो, गैस हो, प्लस हमारा जो कोलाइड परिक्षेपण माध्यम क्या हो, गैस हो, तो इनका हमारा कोलाइडी तंत्र नहीं बनता है, कोलाइडी तंत्र नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि इनका मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होने के कारण क्या होता है, इनका कोलाइडी तंत्र नहीं बनता है, नहीं बनता। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे द्रव का और द्रव का कैसे बन गया, क्योंकि इनका मिश्रण कैसा है, वे समांगी मिश्रण होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कितने प्रकार कोलाइडी तंत्र हो गए, 8 प्रकार के, 1 2 3, 3 ये हो गए, 4 5 5, और देखिए यहाँ पे 6 7, और ये हमारे क्या हो गए बच्चों, 8 हो गए। 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, और यहाँ पे कोलाइडी तंत्र की परिभाषा भी मैंने आपको यहाँ पे समझा कि कोलाइडी तंत्र क्या होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।